हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जैद सर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2026 का गाला का पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी का सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने सेक्शन बी तक कंप्लीट कर दिया है। पेपर 2 और पेपर 3 पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे ऐड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 4 का ए और बी भी मैंने ऐड कर दिया है, तो अभी आप चेक के देख सकते हैं। अभी पेपर 4 का हम लोग सी वाला सेक्शन सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन 38, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखना है। ईच इक्वेशन मतलब एक ही इक्वेशन लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं किस बात के लिए, वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आपको याद होगा, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो तीन तरीके से हमने एनर्जी दी थी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हमें पता है, पर तीनों को हमें बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक एक इक्वेशन के साथ। ये रहा इसका आंसर। 39th क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, उसको डिफाइन करना है, उसको बताना है। तीन टर्म्स है, फर्स्ट वन मिनरल, सेकेंड वन और थर्ड वन यंग। ये रहा इसका आंसर। 40, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो वाला एक्सप्लेनेशन देना है। ये रहा इसका आंसर। 41, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो नर्व सेल का डायग्राम बनाना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। साथ ही साथ आप लोगों को इसका फंक्शन भी एक्सप्लेन करना है। ये रहा इसका आंसर। 42 क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी थ्री मेथड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो तीन मेथड बतानी है कि कौन सी तीन मेथड से आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। 43 क्वेश्चन, हाउ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अलग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको ये भी बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिमिटेशन क्या है। ये रहा इसका आंसर। 44 क्वेश्चन, explain the following terminology with reference to a spherical lens। तो spherical lens के साथ ये जो टर्मिनोलॉजी जो दी हुई है उसको एक्सप्लेन करना है। पहली है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड वन प्रिंसिपल फोकस, थर्ड वन फोकल लेंथ। यह रहा इसका आंसर। ये तीन नहीं, मैंने पूरी की पूरी सब के सब टर्मिनोलॉजीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आप आई बटन में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड सम्स नहीं आते, उसके भी सम्स भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। भूले तो नहीं है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना मोटिवेशन के लिए। 45 क्वेश्चन, महेश कीप्स अ लाइटेड कैंडल 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू स्टडी द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उसने लिया हुआ है, उसके सामने उसने 30 सेंटीमीटर पे उस लाइटेड कैंडल, जली हुई कैंडल को रखा हुआ है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, अगर वो मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी मिरर से। स्टेट द टाइप ऑफ द इमेज, वो इमेज कौन से टाइप की होगी, वर्चुअल इरेक्ट है ना, वो सब बताना है हमें। साथ ही साथ हमें उसका रे डायग्राम भी बनाना है आंसर को वेरीफाई करने के लिए। ये रहा इसका आंसर। 46th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बतानी है किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके आप हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताना है। ठीक है, यह रहा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन सी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।